दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी। सूखे खेत की मिट्टी से उठती गर्म लपटें हरखू के चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उसके हाथ हल्की मुठिया पर मजबूती से जमे थे। वो अपने बैलों, हीरा और मोती को पुचकारते हुए कह रहा था, बस थोड़ा और भाई, बस थोड़ा और। अगर आज ये कोना रह गया तो कल की बुवाई पिछड़ जाएगी। तभी राधा हाथ में मिट्टी की डलिया और पानी का लोटा लेकर वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। रामू के पापा, अब बस भी कीजिए। देखिए, सूरज सिर पर चढ़ाया है। आपने सुबह से एक दाना तक मुंह में नहीं डाला है। मेरी बात मान लीजिए। पहले इस नीम की छांव में बैठकर कुछ खा लीजिए, फिर काम कीजिएगा। राधा, चैन की रोटी तो नसीब वालों को मिलती है। तुझे पता है ना कि अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो हम सेठ धनी राम का कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे। पिछली 2 फसलें सूखे ने ले ली। इस बार अगर मिट्टी ने साथ नहीं दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में हमने उस कपटी सेठ से पैसे उधार लिए थे। आज 3 साल हो गए। हम जितना चुकाते हैं, ब्याज उससे 2 गुना बढ़ जाता है। उसने तो हमारी रातों की नींद ही छीन ली है। रमनक नगर नाम का ये गांव कभी अपनी हरियाली के लिए मशहूर था। हरखू यहाँ का सबसे मेहनती किसान माना जाता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपनी जमीन को, अपनी माँ और बैलों को अपनी संतान समझता था। लेकिन लगातार 3 साल के सूखे ने गांव की कमर तोड़ दी थी। लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे, पर हरखू अपनी मिट्टी को छोड़ने को तैयार नहीं था। क्यों हरखू? सुना है खेत में हल चला रहे हो, लेकिन मिट्टी में जब नमी ही नहीं है तो पत्थर बोकर क्या सोना उगाओगे? राम राम शिव जी, मेहनत करना मेरा धर्म है। उम्मीद है कि इस बार इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। इंद्र देवता का तो पता नहीं, लेकिन मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगले महीने की पूर्णिमा को 3 साल पूरे हो जाएंगे। अगर उस दिन तक मेरा मूल और ब्याज नहीं मिला तो याद रखना, ये घर और वह खेत दोनों मेरे होंगे। फिर तुम और तुम्हारी पत्नी गांव की सड़कों पर कटोरा लेकर बैठना। सेठ जी, थोड़ा तो रहम कीजिए। हम कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। एक बार फसल कटने दीजिए। जुबान कम चलाओ औरत। मुझे रहम नहीं, अपनी रकम चाहिए। पूर्णिमा याद रखना। रात का घना अंधेरा छाया हुआ है। घर में छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। राधा और हरखू चुपचाप बैठे हैं। सुनिए जी, क्या हम अपनी जमीन कभी नहीं बचा पाएंगे? क्या सच में हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? जब तक मेरे हाथों में जान है, मैं अपनी मिट्टी नीलाम नहीं होने दूंगा। कल सुबह मैं शहर जाकर कुछ मजदूरी का काम भी देखूंगा। दिन में खेत, रात में शहर। हम हार नहीं मानेंगे राधा। करीब रात के 11 बज रहे थे। हरखू और राधा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है, जिसे सुनकर उन दोनों की नींद टूट जाती है। और फिर हरखू और राधा झोपड़ी से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखते हैं। सूखी मिट्टी की खुशबू हवा में घुलने लगती है। राधा, देख, बादल घिराए हैं। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ जी, अब हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस बार सेठ का कर्जा चुका देंगे। बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। अब हरखू और राधा दोनों खुश थे। पहली बूंद हरखू के माथे पर गिरती है। वो बारिश में भीगते हुए हंसने लगता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष था। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये सेठ के कर्ज से आजादी और हरखू की मेहनत की जीत का आगाज था।